पहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एविन टॉनिक। लोधी रोड साईं मंदिर में शिरडी साईं बाबा चरण पादुका उत्सव, सीएम रेखा गुप्ता ने किए दर्शन और पूजन। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूलों में आपदा प्रबंधन योजना की शुरुआत की। बच्चों की सुरक्षा के लिए हर स्कूल में होगी आपदा प्रबंधन योजना और मॉकड्रिल। सीएम रेखा गुप्ता ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं, कहा राष्ट्र हित और संगठन के प्रति आपका समर्पण प्रेरणादायक। विदेश मंत्री जयशंकर ने थाईलैंड के विदेश मंत्री से की बैठक, कहा भारत को थाईलैंड महत्वपूर्ण पड़ोसी और दीर्घकालिक मित्र मानता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के लोधी रोड स्थित शिव साई मंदिर में श्री शिरडी साईं बाबा चरण पादुका दर्शन उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें शिरडी से लाई गई पवित्र चरण पादुकाओं की स्थापना, माल्यार्पण और पूजा अर्चना की गई। जतो वहीं बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस दिव्य अवसर पर साईं बाबा की चरण पादुकाओं का स्वागत किया और कहा कि शिरडी साईं बाबा का संदेश केवल एक मत या पंथ तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मानवता की साझा चेतना का प्रतीक है। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डिजास्टर रेडी स्कूल्स कैंपेन की शुरुआत की है और बता दें कि इसका शुभारंभ उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की मौजूदगी में किया गया। अभियान के तहत हर स्कूल को अपनी आपदा प्रबंधन योजना तैयार करनी होगी और नियमित मॉक ड्रिल्स करवानी होगी। इसका उद्देश्य बच्चों और शिक्षकों को आपात स्थिति में सही और तुरंत कदम उठाने के लिए तैयार करना है। स्कूलों की टीमों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि किसी वास्तविक संकट के समय रहते अनेक जिंदगियां बचाई जा सकें। यह पूरी पहल एनडीएमए, डीडीएमए और शिक्षा विभाग के सहयोग से चलाई जा रही है। कार्यक्रम में कैबिनेट सहयोगी आशीष सूद और एनडीएमए और डीडीएमए के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। आज का ये इवेंट आप सबके लिए थोड़ा सा लग रहा होगा कि हम क्या करना है, ये इवेंट है क्या, और हम सब लगातार कभी टीवी में, कभी न्यूज़पेपर्स में अलग अलग मौके पे कुछ ना कुछ डिजास्टर की बातें सुनते हैं। कहीं भूकंप की बात सुनाई देती है तो कहीं बाढ़ की बात। पिछले दिनों जब बहुत बारिश थी पूरे देश में तो पूरा टाइम टीवी पे हम सब ने फ्लड के सीन देखे देश भर में। और इसी तरीके से बीच बीच में जब हम लोग भूकंप की बात सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या सच में होता है या इमेजिनरी है, ये क्या है। क्योंकि भूकंप एक ऐसा इंसिडेंस है कि अचानक आता है, कुछ सेकंड्स के लिए होता है और कई बार इतना सीवियर होता है कि वो ऐसे अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स वहां पे क्रिएट होते हैं जो हमारी सोच से बाहर है। जब भूकंप आता है तो हम सबके दिमाग में एक क्या आता है, भागो, बाहर भागो। पर अभी आपने एक डेमो देखा कि बाहर नहीं भागना है, क्योंकि उतने सेकंड्स में आप शायद अपने रूम से भी बाहर तक नहीं आ पाओगे या अपने ड्राइंग रूम तक पहुंचोगे या मेन गेट तक, या फिर जो लोग सोसाइटीज में रहते हैं सोसाइटी से नीचे आना, लिफ्ट लेना, और शायद इतना मौका ना हो। क्योंकि जिन सेकंड्स की बात हम कर रहे हैं उस सेकंड्स में अगर वो भूकंप बहुत सीवियर है तो बिल्डिंग गिर सकती है, कोई छत गिर सकती है, कुछ पंखा, कोई भी ऐसी चीज। हमने सबने एक वीडियो देखा होगा पिछले दिनों कि एक देश में भूकंप आया तो नर्सिस ने बच्चों की ट्रॉलीज को पकड़ के, ध्यान है आप लोगों ने, एक रील बहुत वायरल हुई कि एकदम से आया तो वो नर्सिस थी, उन्होंने सोचा कि क्या करना है, बहुत छोटे न्यूबॉर्न बेबीज उस कॉर्ड्स में थे, तो उन्होंने इस भूकंप में जब पूरा बिल्डिंग हिल गया तो उन्होंने एक एक नर्स ने 2-2, 3-3 कॉर्ड को होल्ड किया ताकि वो बच्चे सेफ हो सके। तो ये एक प्रेजेंस ऑफ माइंड कि
कि आपने उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए जब ऐसी कोई डिजास्टर हो। और ये कुछ बेसिक नॉलेज हम सबको होनी चाहिए। अब आप सोचोगे बच्चे ही क्यों? बच्चों को इसलिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये मानना है कि आप जो यंग जनरेशन है वो देश के ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। जब स्वच्छता अभियान की बात पूरे देश में हुई तो आप सबको ही ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया और बहुत अच्छे रिजल्ट हमने देश में आने लगे। इसको देखा जब बच्चों ने ही अपने माँ बाप का हाथ पकड़ पकड़ के बोला कि भाई गंदगी नहीं फैलानी, गाड़ी से कूड़ा बाहर नहीं डालना है, डस्टबिन में रैपर कोई है, कुछ भी आपका ऐसा कूड़ा है आप उसको रखते हैं और उसके बाद में जाके किसी डस्टबिन में डालते हैं। ये एक नेचर जो डेवलप करना शुरू हुए वो आपके अंदर आई, सबसे पहले हमारे बच्चों में आई, बच्चों से पेरेंट्स में आई, अपने एल्डर वन में आई और फिर धीरे धीरे ये सोसाइटी का कल्चर बनना शुरू हुआ। उस मौके पे हमने देखा कि हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं दे आर द बेस्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ सैनिटेशन। स्वच्छता अभियान में बहुत अच्छा रोल प्ले हमारे बच्चों ने किया और वो भी एक मोमेंट है, कोई एक मिनट या एक दिन या एक महीने में खत्म होने वाला प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है जिसे हमें हर वक्त अपनी नेचर का पार्ट बनाना है, अपना देश साफ रखना है, अपना शहर सुंदर बनाना है और अपना स्कूल भी, हर जगह जहां हम हैं ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इनबिल्ट हमारे सिस्टम में लगातार सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते चलती रहनी चाहिए। और इसीलिए जब भी हम जहां भी देखें खुद भी ध्यान रखें और हमारे साथ में जितने लोग हैं उन्हें भी रोकते और टोकते रहें कि नहीं, गंदगी नहीं मचाएं। शायद 2 बार आपका दोस्त, आपकी सहेली आपको कहे बस आपको तो एक ही चीज आती है, पर तीसरे पर उसे समझ में आएगा कि आप बिल्कुल भी गंदगी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये एक तरीके का गलत काम है, इनडिसिप्लिन है जो कोई गंदगी मचाता है। इसीलिए डिजास्टर की जब बात हो रही थी कि पूरे देश को आपदाओं के लिए तैयार करना है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रेडी करना है, तो उसकी शुरुआत कहां से हो? तो उसकी शुरुआत हमारे स्कूल प्रेमिसेस से हो जहां पे लाखों बच्चे पढ़ते हैं। कल को कुछ भी मिसहैपनिंग होती है उस प्रेमिसेस में तो सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाली इंस्टीट्यूशंस कौन सी होंगी? वो स्कूल होंगे। और इसीलिए जब डिजास्टर रेडी स्कूल कैंपेन की बात आई तो दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां से शुरू किया गया। आई एम सो हैप्पी, मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपनी एनडीएमए की टीम से, आप सभी से, एचओडी महोदय से कि आपने दिल्ली को चुना। दिल्ली पूरे देश के लिए रोल मॉडल बनना ही चाहिए, हर एक एस्पेक्ट में, हर एक सेगमेंट में। दिल्ली को रोल मॉडल बनाने के लिए आज हमारे ये बच्चे ब्रांड एम्बेसडर फॉर सेफ्टी मेजर्स इसके नाते से काम करेंगे। तो ये जो 2 दिन का कैंपेन आपके स्कूल में चलेगा, छोटी छोटी बातें कहीं आपके जहन में, आपके दिमाग में एक स्टोरेज होती है ना, जैसे लैपटॉप की, आपके इक्विपमेंट्स की, ऐसा स्टोर करके रखना है कि जीवन में कभी भी ऐसा कोई हादसा हो, ऐसा मौका हो तो क्या करना है। आग लगे तो क्या करना होता है, भूकंप आए तो क्या करना होता है, ऐसे हर चीज। अभी हम रोज कोई ना कोई इंसिडेंट ऐसा सुनते हैं कि बिल्डिंग में आग लगी और लोग छत की ओर भागे। अब छत की ओर भागे तो छत का तो एक ही विकेट गेट है, आप ऊपर चले गए और पता चला नीचे सीढ़ियों से आग कर गई तो आप तो नीचे नहीं उतर पाए। मैंने खुद अपनी आंखों से वो इंसिडेंस देखा जब आग लगी घर में, सीढ़ियां पूरी तरीके से आग में लिपट गई और लोगों ने अंदर दम घुटने की वजह से डेथ हो गई। लोगों को बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला और आजकल के जो बिल्डिंग का प्लान है या जो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बना था उसमें कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। लोगों ने छज्जों से कूदने के लोग मजबूर हुए। अभी जो आशीष सूद जी ने बात की कि हमारी स्कूल की बिल्डिंग भी इस तरीके से प्लान होनी चाहिए
हम बहुत सारी जगह पे जब फायर सेफ्टी के लिए एनओसी के लिए बात करते हैं तो लोगों को कई बार तकलीफ होती है कि अरे अब फायर सेफ्टी का एनओसी लेने के लिए हमें 2 सीढ़ी बनानी पड़ेगी, हमें उसका वेट इतना रखना पड़ेगा। पर ये सोचिए कि वो काम करना किस लिए जरूरी है कि भगवान ना करे जब ऐसा कोई इंसिडेंस हो तो हम सबकी जान बच पाए। तो मैं सबको बहुत ढेर सारी बधाई देती हूँ, स्कूल मैनेजमेंट को स्पेशली, कि आप सब ने इनिशिएटिव लेके इन बच्चों को इसके लिए टाइम निकाला और हर बच्चे के जहन में इस चीज को हमें रखना होगा कि कभी भी कोई भी आपको तकलीफ आए तो आपको किस तरीके से मूव करना है, कैसे सोचना है और क्या करना है जिससे आप अपनी भी जान बचा सकें और बाकी लोगों की भी। थैंक यू सो मच आप सभी का जो यहाँ पे आए और आज के इस इनिशिएटिव में शामिल हुए। सो मच थैंक यू। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा को जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी और लिखा कि राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए संगठन को नई ऊर्जा, नई दिशा और सुदृढ़ कार्य संस्कृति प्रदान करने में आपका योगदान अत्यंत प्रेरणादायक है। जनसेवा के प्रति आपका गहन समर्पण और अद्भुत संगठनात्मक क्षमता भारतीय लोकतंत्र की शक्ति को और अधिक प्रखर बनाती है। उधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने नई दिल्ली में थाईलैंड के विदेश मंत्री सिहासक फुआंगकेट केओ के साथ बैठक में कहा कि भारत थाईलैंड को महत्वपूर्ण पड़ोसी देश के अलावा दीर्घकालिक मित्र के रूप में भी महत्व देता है। भारत और थाईलैंड के बीच में ऐतिहासिक रूप से घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। जनकपुरी में एक अनोखा मंजर देखने को मिला, जहां सैकड़ों लोग जानवरों के हक में मतदान करने के लिए पोस्ट ऑफिस पहुंचे। बता दें कि इस दौरान लोग हाथों में चिट्ठियां और दिलों में गुस्सा लिए सभी ने एक ही मांग उठाई, जानवरों का विस्थापन नहीं चलेगा, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों ने सिस्टम पर निशाना साधते हुए एबीसी को लागू करने, फंड की चोरी रोकने और इंसानियत बचाने की अपील की है। ये विरोध सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं था बल्कि एक क्रांति का आह्वान था। बता दें कि एक्सिस्टेंस की क्रांति, कोएक्सिस्टेंस की क्रांति में जिसमें भारत जानवरों के साथ खड़ा है और यह आवाज अब कभी नहीं दबेगी। हमारे बच्चों की तरह है, हम लोग जो इनको प्यार करते हैं तो ये हम नहीं चाहते कि इनके साथ इतना गलत तरीके से जो ये कर रहे हैं, लेके कहाँ जा रहे हैं, कहाँ उनको उठा के फेंक रहे हैं। सब लोग अपनी कम्युनिटी में सब लोगों ने अपने अपने कुत्ते रखे हुए हैं, तो वो सब लोग अपने कुत्ते से इतना ही प्यार करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे ऐसे रूले, हमें बताया जाए कि वो कर क्या रहे हैं उनके साथ और वो कहाँ जा रहे हैं। दोनों पार्टीज का कंसर्न सुना जाए, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को देखा जाए और अगर आप लोग की फैसला ले रहे हो तो उसका सॉल्यूशन क्या है, क्या फैसिलिटीज है, वो हम लोग पब्लिक को दिखाया जाए। क्योंकि डॉग्स तो उठाए जा रहे हैं बट कहाँ जा रहे हैं ये किसी को भी नहीं पता है, क्या फैसिलिटीज है वो किसी को भी नहीं पता है। हमें भी कंसर्न है, हम रोज खाना खिलाते हैं बच्चों को, इनको अपने घर की तरह रखते हैं, तो हमें जानने का पूरा हक है कि क्या हो रहा है। अब तक मैम कितनी वोटिंग हो चुकी है? हमारे यहाँ से आप देख सकते हो कि एक सीट पे बल्क में 100 लेटर्स गए और कितनी सारी स्टेप्स आपके सामने है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं यहाँ पे यूनिटी कितनी स्ट्रांग है। मेरा नाम गीता है और मैं इन सबकी तरह एनिमल लवर हूँ और आज हमारी टीम यहाँ एक अच्छी बनी है। मैम आज पूरी दिल्ली में एक वोट कैंपिंग चलाया जा रहा है एनिमल के लिए। मैम ये एप्लीकेशन सबमिट हुई है, क्या कहना चाहिए? आज बहुत खुशी हुई, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो डॉग बाइट्स है वो डॉग लवर्स से ज्यादा है, तो आज उनको ये दिखाना था कि जो डॉग लवर्स है, जो एनिमल लवर्स है, वो आपके जो क्रूरता से भरा हुआ डिसीजन है उसकी मेजॉरिटी आपके डिसीजन से कहीं ऊपर है। सबसे ऊपर एक लॉ आता है दुनिया में और वो लॉ है इंसानियत। तो आज उसी इंसानियत के लिए, उसी एनिमल्स के लिए हम सारे यहाँ इकट्ठा है और मुझे बहुत खुशी है कि सबने बढ़ चढ़कर इस पर योगदान दिया। और आप देख रहे हैं कितने लोगों ने अपनी यात्रा की भेजी, कितने लोगों ने अपनी एप्लीकेशन दी है, तो ये प्रूफ है सुप्रीम कोर्ट के लिए। एक टिकट पे कितने जमा हुए हैं? 100। एक टिकट पे 100 है, तो आप ये मान के चलिए, ये हमारे पास पूरा डेटा नहीं है क्योंकि कुछ लोग आगे जा भी चुके हैं, तो आप ये मान लीजिए कि 40,000 हमने यहीं से आपको करके दे दिए हैं। तो ये प्रूफ
है, ये तो अभी चल रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के लिए। हाँ जी, अभी यहाँ चल भी रहा है। तो उनके हाथ में भी अभी सब जगह हो रहा है। अभी वोटिंग चल रही है। ये अभी वोटिंग चल रही है और एक घंटा अभी और चलेगी। मैम दिल्ली एनसीआर में कहाँ वोटिंग चल रही है? पूरे ऑल ओवर हर जगह चल रही है, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली। और जैसे उन्होंने कहा कि ये पैन इंडिया मूवमेंट है एंड दिस गोना बी अ बिग हिट। उधर थाना राजौरी गार्डन इलाके के सुभाष नगर एक ब्लॉक से चोरी की एक घटना सामने आई है, जहां इस दौरान चोरों ने घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर घर से गोल्ड, कैश और लैपटॉप लेकर फरार हो गए। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरों ने हमारा जीना मुश्किल कर रखा है। आए दिन चोरी की नई वारदात देखने को मिलती है। खबर दिल्ली के थाना तिलक नगर क्षेत्र के गणेश नगर में सेंट्रल हॉस्पिटल रोड पर एक कार रात के अंधेरे में चोरों के निशाने पर रही। कुछ ही मिनटों में चोर कार और पास की दुकान में 5 लाख रुपए नगद और महंगे सर्जिकल आइटम लेकर फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें चोरी की पूरी वारदात साफ दिखाई दे रही है। पुलिस अब चोरों की तलाश में जुटी हुई है। रविंदर सिंह नाम है मेरा। गणेश नगर तिलक नगर की बात कर रही है, मुख्य सड़क है, उसमें आए दिन चोरी की वारदात हो रही है। क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाह रहे हैं कि भाई ये चोरियां हो रही हैं, यहाँ पे रोक टोक होनी चाहिए कि कोई अगर गार्ड है, पुलिस करती है, अपनी पेट्रोलिंग करती है, तो अगर कोई कस्टमर दुकान के आगे कोई खड़ा है, दुकान साफ बंद है, तो उनका फर्ज बनता है कि उनको चेक कर रहे हैं क्या खड़े, क्या है क्या नहीं है। तो अपने आप बाइक पे चलते रहते हैं, बस कोई देखते नहीं है, कोई कुछ नहीं होना, तो देखनी है। 1 महीना पहले यहाँ पे चोरी हुई है, तो उनका भी सामान लेके गए, लाख 2 लाख। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।